भगवान गणेश की पूजा में मोदक का भोग और दुर्वा चढ़ाने का विशेष रूप से महत्व है। दुर्वा चढ़ाने से सभी तरह के सुख और संपदा में वृद्धि होती है। बिना दुर्वा के भगवान गणेश की पूजा अधूरी मानी जाती है। नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आखिर क्यों भगवान गणेश की दुर्वा चढ़ाया जाता है और क्या है इसके पीछे की कथा और सनातन धर्म में दुर्वा का क्या है महत्व और उसके लाभ। आइए जानते हैं एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में अनलासुर नाम एक दैत्य था। उसके कोप से स्वर्ग और पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई थी। अनलासुर एक ऐसा दैत्य था जो मुनि, ऋषियों और साधारण मनुष्यों को जिंदा निगल जाता था। इस दैत्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंद्र सहित सभी देवी देवता, ऋषि मुनि भगवान महादेव से प्रार्थना करने जा पहुंचे और सभी ने महादेव से यह प्रार्थना की कि वे अनलासुर का आतंक का खात्मा करें। तब महादेव ने समस्त देवी देवताओं तथा मुनि ऋषियों की प्रार्थना सुनकर उनसे कहा कि दैत्य अनलासुर का नाश केवल श्री गणेश ही कर सकते हैं। फिर सबकी प्रार्थना पर श्री गणेश ने अनलासुर को निगल लिया। तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी। इस परेशानी से निपटने के लिए कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी जब गणेश जी के पेट की जलन शांत नहीं हुई, तब कश्यप ऋषि ने दूर्व की 21 गांठें बनाकर श्री गणेश के खाने को दिया। यह द्रुव श्री गणेश जी ने ग्रहण की। तब कहीं जाकर उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा माना जाता है कि श्री गणेश को दुर्वा चढ़ाने की परंपरा तभी से आरंभ हुई है। आइए जानते हैं सनातन धर्म में दुर्वा का क्या है महत्व। दुर्वा, जिसे दूब घास भी कहते हैं, हिंदू धर्म में बहुत पवित्र और पूजनीय मानी जाती है। दुर्वा को दूब, अमृता, अनंता और महाऔषधि जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। दुर्वा का प्रयोग विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा में विशेष रूप से किया जाता है। इसे मांगलिक कार्यों में जैसे गृह प्रवेश, मुंडन, विवाह आदि में शामिल किए जाने की परंपरा सदियों से प्रचलन है। गणेश जी की पूजा दुर्वा के बिना अधूरी क्यों है मानी जाती है। आइए जानते हैं दुर्वा क्या है। दुर्वा को हम ऐसे ही जाने तो एक घास है। ऐसी मान्यता है कि जब सीता जी धरती में समा गई थी तो श्री राम जी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, जिससे उनके हाथ में उनका कुछ बाल आ गया था, जो कि आज दुर्वा के रूप में पूजा में प्रयोग होती है। समुद्र मंथन से निकली दुर्वा। कुछ मान्यताओं के अनुसार दुर्वा समुद्र मंथन से निकली थी। अमृत प्राप्ति के लिए जब मंदार पर्वत के क्षीर सागर में मथा जा रहा था, तब भगवान विष्णु ने उसे अपने जंघों पर धारण किया था, जिससे उनके पैरों के कुछ बाल टूटकर समुद्र में गिर गए, जो मथने के कारण दुर्वा बनकर उत्पन्न हुए। अजर अमर दुर्वा। समुद्र मंथन से निकलने की वजह से अमृत का कलश इसके ऊपर रखा गया था, जिससे उस कलश से कुछ बूंदें दुर्वा पर गिर गई। इससे दुर्वा आज अमर हो गई है। दुर्वा को कितना भी काट लो फिर भी उसकी जड़ें निकल आती हैं। दुर्वा चढ़ाने का आध्यात्मिक लाभ। आइए जानते हैं दुर्वा चढ़ाने से हमें क्या लाभ होते हैं। हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य भगवान गणेश को दुर्वा अत्यधिक प्रेम है। उनकी पूजा में 21 दुर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश की असीम कृपा प्राप्त होती। किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य को सफल बनाने के लिए दुर्वा का शामिल होना बहुत जरूरी बताया गया है। यदि घर में पैसा नहीं टिक रहा है और घर पर आर्थिक संकट बना हुआ है, तो आप पंच देवों में प्रथम पूजनीय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को गणेश चतुर्थी या किसी शुभ मुहूर्त पर 5 दुर्वा में 11 गांठें लगाकर उन्हें चढ़ाएं। दुर्वा को गाय के दूध में मिलाकर उसका लेप बनाएं, फिर उसे तिलक के रूप में माथे पर लगाएं। इससे आपको मनोकामना जल्दी पूर्ण होगी। बुधवार यानी भगवान गणेश को समर्पित दिन है। गाय को दुर्वा की हरी घास खिलाने से आपको गृह कलेश से मुक्ति मिलेगी और परिवार में प्रेम भावना बढ़ेगी। धन प्राप्ति का अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए बुधवार के दिन गणेश जी को 11 या 21 दुर्वा चढ़ाएं। ध्यान रहे कि चढ़ाई गई प्रत्येक दुर्वा जोड़े में हो। धन्यवाद दोस्तों, आप सब ने इसको सुना। भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे।